आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो जलवायु से संबंधित है। उत्तर प्रदेश जलवायु के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत कम टॉपिक है, 15 से 20 मिनट में टॉपिक क्लियर होगा। और वो टॉपिक ऐसे हैं यूपीपी के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, जो भी चीजें आपको हो। तो आज हम बात करेंगे जलवायु से, उत्तर प्रदेश जलवायु की हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सामान्यतः जलवायु कैसी है। तो भाई सामान्यतः अगर उत्तर प्रदेश जलवायु की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो मुख्य रूप से उष्ण प्रधान है। क्या है भाई? उष्ण प्रधान है। और जो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधी है और साथ में मानसूनी है। हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है? उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधी और मानसूनी है। तो हम जलवायु की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जलवायु की। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से क्या है? उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधी और मानसूनी है। मानसूनी मतलब जो क्या होता है, समुद्री मानसूनों के कारण यहां पर वर्षा होती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे यहां जो जलवायु है वो क्या होता है, समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाइयों के कारण यहां की जलवायु में विषमता मिलता है। यहां की जलवायु में क्या मिलता है? विषमता। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से क्या है? उष्ण प्रधान है। दूसरी चीज क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधी है, याद भी करते रहिए। और ये क्या है? मानसूनी है। क्लियर है? समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाइयों के कारण हमारे यहाँ के जलवायु में क्या मिलती है? विषमता। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलता है। आगे हम चले, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट भाई आ जाइए। हमारे यहां उत्तर प्रदेश जलवायु में वर्ष में 3 ऋतुएं घटित होती हैं। कितनी ऋतुएं घटित होती हैं? एक हमारे यहां घटित होता है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु। हमारे यहां मेरे प्यारे बच्चों जो ग्रीष्म ऋतु है ये कहां से कहां तक चलता है? मार्च से जून तक। कहां से? और वर्षा ऋतु कहां से कहां तक है? जुलाई से अक्टूबर तक। जुलाई से। और नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो शीत ऋतु कब से कब तक रहता है? नवंबर से फरवरी तक। ये हमारी जलवायु है। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि हमारे यहां वर्ष में 3 ऋतुएं घटित होती हैं, एक ग्रीष्म, एक वर्षा और एक शीत। क्लियर है? ग्रीष्म ऋतु कब से कब? मार्च से जून तक। वर्षा ऋतु कब से कब? जुलाई से अक्टूबर तक। शीत ऋतु कब से कब तक? नवंबर से। क्लियर? अब एक बात यहां से ये उठता है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान हमारे प्रदेश के किस एरिया का रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान हमारे प्रदेश में बुंदेलखंड का रहता है। किसका रहता है दोस्तों? बुंदेलखंड का। किसका रहता है? बुंदेलखंड का रहता है सर्वाधिक। तो हम अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड सबसे ज्यादा गर्म इलाका होता है उत्तर प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु में। इसका वजह क्या होता है कि भाई ग्रीष्म ऋतु में बुंदेलखंड सबसे ज्यादा गर्म क्यों होता है? ठीक है, तो क्योंकि जो बुंदेलखंड है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। हमारे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ये क्षेत्र है जो ग्रीष्म मतलब क्या है, कर्क रेखा के बहुत नजदीक है। तो जानते हो कि ग्रीष्म ऋतु जो आपका मार्च से जून का महीना होता है, इस टाइम पे आपका सूर्य क्या होता है, जो कर्क रेखा होती है, पृथ्वी की जो कर्क रेखा की भाग है वो सूर्य से क्या होता है, बहुत नजदीक चला जाता है। इसलिए यहां का क्षेत्र क्या होता है, गर्म होता है। आगे हम चले, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जा रहे हैं, ये आप आ जाइए। नेक्स्ट 10 जून 2019 को बादा का तापमान हमारे उत्तर प्रदेश में, 10 जून आप क्या कह सकते हो, 10 जून 2019 को बादा का तापमान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यह पूछा जाता है कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा तापमान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का या किस जिले का कब नोटिस किया गया। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 जून 2019 को 49.2 डिग्री सेल्सियस बादा का तापमान नोट किया गया था। कितना नोट किया गया था? 49.2 डिग्री सेल्सियस। कब? 10 जून 2019। अभी तक का सबसे हाईएस्ट। अब इसके बाद ये कह रहा है, अभी हमने बात किया कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान कहां का होता है भाई? बुंदेलखंड का। क्यों होता है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान बुंदेलखंड का इसलिए होता है क्योंकि यह कर्क रेखा के निकट होने के कारण। किसके कारण? कर्क रेखा के निकट होने के कारण। अब
अगले टॉपिक पर हम चलते हैं कि हमारे यहां जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है उसे किस नाम से जानते हैं? पुरवा नाम से। हम लोगों के यहां गांव के भाषा में बोलते हैं ना, पुरवैया चल रहा है, बारिश होगा, बोलते हैं ना। हमारे भोजपुरी अवधी क्षेत्र में पुरवैया बोलते हैं, पुरवैया चल रहा है, बारिश होगा। तो वही क्या होता है? पुरवा नाम से। जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है उस मानसून को हमारे उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पुरवा नाम से। प्रदेश में संपूर्ण वर्षा, जितनी वर्षा होती है उसका 80 से 30% वर्षा इसी पुरवा मानसून के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हमारे उत्तर प्रदेश का 80 से 83% वर्षा किसके द्वारा होता है? इस पूर्वा मानसून के द्वारा होता है। क्लियर है? तो पूर्वा मानसून क्या है? जो पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, मतलब जो कहां से उठता है? बंगाल की खाड़ी से। क्लियर? आगे हम चले, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट के बारे में हम चलते हैं, जो अगला आपका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रदेश में पूर्वा मानसून के कारण सर्वाधिक एवं न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। तो पूर्वा मानसून के कारण सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात करें तो वो क्या है? पूर्वी तराई क्षेत्र। पूर्वी तराई क्षेत्र है, मतलब जैसे जो बिहार का इलाका हो गया, नजदीकी आपका जो, आप हम उत्तर प्रदेश बिहार से सट के कौन कौन से जिला लगाते हैं? पूर्वी तराई, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, आपके ये सब हो गए। तो ये सब क्या है? पूर्वी तराई क्षेत्र है। क्या है? पूर्वी तराई क्षेत्र है कि नहीं है? तो हमारे प्रदेश में पूर्वा मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? पूर्वी तराई क्षेत्र। तभी तो गोरखपुर सबसे ज्यादा होता है बारिश में। गोरखपुर सबसे ज्यादा होता है बारिश इसीलिए क्योंकि पूर्वी तराई क्षेत्र है। और न्यूनतम वर्षा कहां होता है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। कहां होता है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। क्लियर है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र मतलब मथुरा का जो एरिया है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मथुरा, आगरा, वहां पर सबसे कम बारिश होता है। किसके कारण? पूर्वा मानसून के कारण। अब आप प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम, देखो वही चीज मैंने किया है। प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? गोरखपुर। कितना होता है? 184.7 सेंटीमीटर। फिर कौन आता है? मथुरा। कितना होता है? 54.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? 54.4 सेंटीमीटर। अब अगर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पे पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावित वर्षा अवधि। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, हमारे यहां कुल संभावित कितने दिन वर्षा होती है भाई? कुल अगर वर्षा अवधि हम देखें तो 54 दिन। कहां पर भैया? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर कितना संभावित है? 32 दिन। क्लियर है? अब थोड़ा सा विभिन्न स्थितियों के आधार पर प्रदेश के विभिन्न भागों में औसत वार्षिक वर्षा, औसत जो वार्षिक वर्षा है वो क्या होती है दोस्तों? 150 सेंटीमीटर तराई क्षेत्र में। जो आप क्या कह सकते हो? पूर्वी तराई क्षेत्र। यहां कर देना चाहिए था हमें, 1 मिनट। पूर्वी तराई क्षेत्र में कितना होता है? 150 सेंटीमीटर। फिर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कितना होता है? 84 सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा। दक्षिणी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां कितना है? 91। ओवरऑल हमारे प्रदेश में औसत वर्षा कितना है? 95 सेंटीमीटर। कितना है? क्लियर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावित वर्षा अवधि कितनी है? 54 दिन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 32 दिन। पूर्वी तराई क्षेत्र में वर्षा 150 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में वर्षा 84 सेंटीमीटर, दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर। प्रदेश में औसत टोटल क्या हो गया भैया? 95 सेंटीमीटर। कितना हो गया भाई? 95 सेंटीमीटर। क्लियर है? 95 सेंटीमीटर। एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन यहां पे, सबसे ठंडा महीना हमारे प्रदेश का कौन सा होता है? तो भैया जनवरी। कौन सा होता है? और यहीं पर सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीना आप सभी को पता है, महीना क्या होता है? मई। तो हमारे जलवायु में बस इतने ही टॉपिक थे। एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है भैया? उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधी और मानसूनी। हमारे मानसून में क्या है? विषमता है। क्यों? क्योंकि प्रदेश के समुद्र से क्या है? भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के कारण। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, वह हमारे यहां वर्ष में कितनी ऋतुएं घटती हैं? 3। ग्रीष्म, वर्षा, शीत। ग्रीष्म कब से कब होता है भैया? मार्च से जून। फिर उधर जुलाई से अक्टूबर और नवंबर से फरवरी। हमारे प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान कहां पर होता है? बुंदेलखंड में। कहां पर होता है भाई? बुंदेलखंड में। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं
तो 10 जून 2019 को बांदा का सबसे ज्यादा टेम्परेचर 49.2 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। फिर क्या आता है, ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान कहां होता है, बुंदेलखंड का। मैंने बताया किसकी वजह से, क्योंकि यह कर्क रेखा के निकट स्थित है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले मानसून, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को क्या बोलते हैं, पूर्वा। हमारे देश की 80 से 83% वर्षा इसी पूर्वा मानसून के कारण होती है। क्लियर है। नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट एक बार रिवीजन चल रहा है। प्रदेश में पूर्वा मानसून के कारण सर्वाधिक एवं न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र क्या है, तो सबसे ज्यादा वर्षा पूर्वा मानसून के कारण पूर्वी तराई क्षेत्र में और सबसे कम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, सबसे कम वर्षा मथुरा 184.7 सेंटीमीटर, 54.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए भैया, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावित वर्षा की अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 54 दिन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 32 दिन। क्लियर है। प्रदेश के विभिन्न भागों में औसत वार्षिक वर्षा क्या है, पूर्वी तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर, दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर और प्रदेश में औसतन कितना हो गया, 95 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट हम आ गए, सबसे ठंडा महीना क्या है, जनवरी। क्लियर है। तो हमारा जलवायु कंप्लीट हुआ। उत्तर प्रदेश जलवायु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपीपी में संभावित आ सकते हैं वो इस टॉपिक के अंतर्गत और इस वीडियो के अंतर्गत पूर्णतः कंप्लीट है। तो आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।